ओम नमः शिवाय साथियों। मैंने इससे पहले एक वीडियो बना करके आपको बताया था कि आप कौन से पेड़ की पूजा करें ग्रह के अनुसार, जिससे कि आपको उस ग्रह का शुभ फल मिले। और मैंने उस वीडियो में आपसे एक वादा किया था कि यदि आप कहेंगे, कमेंट करोगे, तो मैं आपको एक ऐसी वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो नक्षत्र है, यानी कि आपका जो जन्म का नक्षत्र है, उसके अनुसार आप कौन से पेड़ की, कौन से जानवर की, कौन से देवता की पूजा आराधना करें जिससे कि आपके जीवन के अंदर सुख मिले। ठीक है, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम जाने एवं अनजाने में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे हमारे जीवन में कष्ट रहते हैं। मान के चलिए, किसी व्यक्ति को आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन गलती से वह आंवले के पेड़ की पूजा तो नहीं कर पा रहे, लेकिन आंवला खा जरूर रहे हैं। अब जिसको फल देने वाला वृक्ष ही आंवला है, जिसको परमात्मा ने आंवले के पेड़ के साथ जोड़ा है, वो यदि आंवले का सेवन करेगा तो क्या होगा, उसका वह जो नक्षत्र है वो खराब हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में तकलीफें आएंगी। इस वीडियो में, ये वीडियो ज्ञान से भरपूर है। इस वीडियो में मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताने वाला हूं, ये केवल ज्ञान प्रदान करेगी, और उस ज्ञान को जब आप ले लोगे तो जिंदगी भर आपको ये चीज काम आएगी। क्योंकि क्या होता है, जो नक्षत्र है ना, उनका हमारे जीवन पर बहुत तेजी से प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हर प्राणी जो इस दुनिया में आया है, उस प्राणी के साथ परमात्मा ने एक देवता जोड़ा है, एक पेड़ जोड़ा है, एक पशु जोड़ा है, कि अगर आप इस देवता को पहचान लोगे तो ये आपकी इच्छा पूर्ति के देवता हैं। ये आपकी हर एक इच्छा पूरी करेंगे। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एक अलाउद्दीन का चिराग सुना होगा आपने, कि अलाउद्दीन का चिराग था, उसे घिसते थे तो उसमें एक जिन प्रकट होता था, और वो पूछता था क्या हुक्म है मेरे आका, पूछता था ना, तो वो बताता था कि मेरी भाई ये इच्छा, इनको आप पूरा कर दो। उसी तरह से हमें परमात्मा ने एक देवता प्रदान किए हैं, और वो देवता हमारे नक्षत्रों के अनुसार बनते हैं। हमें पता नहीं होता, हम कभी उस देवता को जान ही नहीं पाते, कभी उससे मांग ही नहीं पाते कि हमें जीवन में ये चीज चाहिए, हमारे जीवन में ये कष्ट चल रहा है, इसे दूर कीजिए। परिणाम, हम जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और वो पूरे वन में, पूरे जंगल में उस सुगंध को ढूंढ रहा होता है, इसी प्रकार से हम न जाने कितने उपायों को ढूंढ रहे होते हैं, पर हमारे पास खुद हमारा एक देवता है जो इच्छा पूर्ति का देवता है, जिसको परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाया है, हमारे लिए ही निर्धारित किया है, पर हमें वो देवता, वो पेड़, वो पक्षी, वो जानवर पता ही नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका वो कौन सा देवता है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा क्या है। तो क्रमबद्ध तरीके से आप समझ लीजिए। अभी देखिए, इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए आपके जन्म नक्षत्र की। जी हां, आपको आपके जन्म नक्षत्र की जानकारी होना चाहिए कि आपका जो नाम है उसका नक्षत्र कौन सा है। अब यहां पर बात यह आएगी कि आपका जन्म नक्षत्र या आपके बोलते नाम का नक्षत्र। यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली मौजूद है और उसमें आपका जन्म नक्षत्र पता है आपको, तो आपको आपका जन्म नक्षत्र लेना है। और यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, आपको पता ही नहीं है, बस आपको पता है कि मेरा तो बस ये एक नाम है, तो उस नाम के अनुसार, जिस नक्षत्र पे वो नाम निकलता है, उस नाम के नक्षत्र को ही आपको लेना है। अब इसके लिए मैं आपके लिए बहुत साधारण सा एक जो है उपाय कर रहा हूं। मैं इस वीडियो में एक फोटो लगा दूंगा जिसमें कि नाम के साथ नक्षत्र की पहचान हो जाएगी, कि अगर आपका नाम इन इन अक्षरों पे आता है तो आपका नक्षत्र ये बनेगा। तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए, और आप उस नक्षत्र को पकड़ के, मैं जो नक्षत्र बताऊंगा उस नक्षत्र का देवता इत्यादि आप नोट कर लीजिएगा वीडियो के माध्यम से। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर अश्विनी नक्षत्र की। यदि आपका अश्विनी नक्षत्र है तो आपके जो देवता हुए, जिनकी शरण में आपको जाना चाहिए, जिनसे आपको अपनी मनोकामना मांगनी चाहिए, वह है अश्विनी देवता। जी हां, ये देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं, डॉक्टर हैं ये देवताओं के। तो अश्विनी देवता हैं। आपका जो पेड़ है वो केले का पेड़ है। यदि आप केले का पेड़ लगाते हो, केले के पेड़ की पूजा करते हो, और और जो अश्विनी कुमार जो हैं, इनका ध्यान करते हो अपनी रोजाना की पूजा में, प्लस घोड़ा आपका पशु है, यानी कि घोड़े की सेवा, घोड़े की यदि आप सेवा करते हो तो आपके जीवन में जो उछाल आएगा वो आपने सोचा भी नहीं होगा।
ये सच है, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति कराने वाला जो पशु है वो परमात्मा ने घोड़ा बनाया है। इच्छा पूर्ति का जो आपका पेड़ है वो केला है। इच्छा पूर्ति के जो देवता हैं आपके वह हैं अश्विनी कुमार। आप जब केले के पेड़ की पूजा करनी है तो केला खाना नहीं है, ठीक है, लेकिन हर आदमी केला खाता है, उसे पता ही नहीं होता, ठीक। और यहां पर नक्षत्र ग्रह की बात करें हम तो यहां केतु बनेंगे, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए कि अगर आपका अश्विनी नक्षत्र है तो केला का पेड़ आपको उसकी पूजा करनी है, अश्विनी कुमार देवता की आपको पूजा करनी है, आराधना करनी है, और घोड़ा जो है उसकी आपको सेवा करनी है, ठीक। दूसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र की बात कर रहे हैं हम। यदि आपका नक्षत्र भरणी है तो आपके लिए पूजनीय वृक्ष है आंवला। अब आंवला खाना नहीं है आपको, आंवले का पेड़ लगाइए, आंवले के पेड़ की पूजा करिए, आंवले के पेड़ से विष मांगिए। ये आपका मित्र नक्षत्र हो गया, आपका जन्म नक्षत्र है ये, ठीक। और यम यानी कि यमराज, यम देवता आपके इच्छा पूर्ति के देवता हैं जो आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये धर्मराज है यमराज। और हाथी, हाथी जो है वो आपका पशु है, यानी कि आप अगर आप हाथी की सेवा करोगे, कहीं हाथी दिख जाता है तो उसको केले इत्यादि खिलाओगे तो भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। और आपका जो ग्रह है वो शुक्र है, यानी कि शुक्र ग्रह को आपको ठीक रखना चाहिए। अब आपका नक्षत्र यदि कृतिका है तो कृतिका नक्षत्र में जो वृक्ष आएगा वो आएगा जो है गूलर का वृक्ष। जी, गूलर के वृक्ष की सेवा करिए। आपके देवता हैं अग्नि देवता, तो अग्नि देवता होने की वजह से यदि आप अग्नि देवता का ध्यान करते हो, हवन इत्यादि करते हो अपने जीवन में, जितने ज़्यादा हवन करोगे उतना आपको जीवन में मनोकामना आपकी पूरी होगी। और बकरी, बकरी आपके लिए पशु है, आप बकरी की सेवा से जुड़िए। और रवि यानी कि सूर्य देव आपके ग्रह हैं, तो सूर्य को जल इत्यादि दे करके उन्हें भी आप संतुष्ट करिए। यदि आपका नक्षत्र रोहिणी है तो आपको जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और जामुन के पेड़ लगाने चाहिए, जामुन नहीं खाना चाहिए। और ब्रह्मा जी की आपको आराधना यानी कि ध्यान इत्यादि ब्रह्मा जी का करना चाहिए। सर्प की आपको पूजा करनी है, सर्प देवता की, ठीक है ना। ब्रह्मा आपके स्वामी हैं और जो सर्प हैं वो आपके पशु हैं, यानी कि जब भी नाग पंचमी इत्यादि आती है तो जो सांपों के लिए पूजा पाठ होती है, सांप दूध तो नहीं पीता है लेकिन कहा जाता है सांप को दूध पिलाएं, तो ऐसे में आप नाग देवता के नाम पर दान पुण्य अवश्य करें। साथ ही साथ आपके जो ग्रह हैं वो चंद्र हैं। मृगशिरा यदि आपका नक्षत्र है तो खैर एक जो है पेड़ होता है, खैर की लकड़ी पूजा में काम आती है, तो खैर के पेड़ की आपको पूजा करनी है। चंद्रमा आपके देवता है, यानी कि आप चंद्रमा की आराधना करिए, चंद्र के मंत्र का जाप करिए, चंद्रमा की आराधना करिए। और आपके भी कहीं ना कहीं जो पशु इत्यादि जो जीव इत्यादि से बताया गया है वो है सर्प देवता, यानी कि आपको सांप मारनी नहीं है, ठीक है। कभी भी सांपों की हत्या ना करें, ठीक है। उनके रक्षा का प्रबंध करें, यदि कहीं सांप इत्यादि निकल आए तो आप पकड़वा के कहीं जंगल वगैरह में छोड़ें। और आपके जो है ग्रह हैं वो मंगल देव है, तो मंगल को ठीक रखें। यदि आपका नक्षत्र आद्रा है, जी, यदि आपका नक्षत्र आद्रा है तो आपको भगवान रुद्र की पूजा करनी चाहिए। और आपका जो जीव है यानी कि जो जानवर आपके लिए बताया वो है कुत्ता, यानी कि कुत्ते की आपको सेवा करनी चाहिए। और आपका जो ग्रह है वो है राहु। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यदि आपका नक्षत्र पुनर्वसु है तो आपको बांस का पेड़ लगाना चाहिए, यानी कि बम्बो ट्री अपने घर के अंदर लगाना चाहिए। बम्बो यानी कि बांस का पेड़ आप जितना लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अदिति जो माता हैं, अदिति देवी की आपको आराधना करनी चाहिए। बिल्ली की आपको सेवा करनी चाहिए। और गुरु आपके ग्रह हैं, गुरु ग्रह को आपको ठीक रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पुख्य नक्षत्र की। यदि आपका जन्म पुख्य नक्षत्र में हुआ है तो पीपल की आपको सेवा करनी चाहिए, पीपल का वृक्ष आपको लगाना चाहिए। और बृहस्पति की आराधना आपको करनी चाहिए, गुरु बृहस्पति देवता की आपको आराधना करनी चाहिए। और बकरी जो है उसकी भी सेवा करें, बकरी को कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहें। और आपके जो देव हैं वो हैं ग्रह में शनिदेव, ग्रह में शनिदेव को आपको ठीक रखना है। इसके अलावा आश्लेषा, यदि आपका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो आपको नाग केसर या चंदन का पेड़ लगाना चाहिए। नाग केसर या चंदन का पेड़ आपको लगाना चाहिए, उसकी आपको पूजा करनी चाहिए। और आपको सर्प देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए। साउथ के अंदर सर्प नाग देवता के मंदिर भी होते हैं,
तो सर्प देवता की पूजा करनी चाहिए। और बिल्ली जो है वो आपका जो है जानवर है, यानी कि बिल्ली की सेवा आपको करनी चाहिए। और आपका देवता है बुध, मतलब ग्रह है आपका बुध। यदि आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो बरगद के पेड़ की आपको पूजा करनी चाहिए, बरगद का पेड़ आपको लगाना चाहिए। आपके देवता हैं पितर, यानी कि आपके पूर्वज, तो आपको अपने पितरों की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। और चूहा, मूसक, चूहों के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए जरूर प्रबंध करें। घर में चूहों को मारने की दवाई ववाई ना डालें, इस बात का ध्यान रखें। और आपका देवता है ग्रह में केतु, ग्रह है आपका केतु। यदि आपका जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो ढाक का और पलाश का जो पेड़ होता है ये आपको लगाना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए। और भग नाम के देवता होते हैं, इनकी आपको आराधना करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो पशु है यानी कि जीव है वो है चूहा, ठीक है। तो चूहे को खाने पीने को आपको देना चाहिए, इनको कभी मारना नहीं चाहिए। और शुक्र आपके ग्रह हैं। यदि आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो पाकड़ का पेड़ आपको लगाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। और अरमा देवता जो है वास्तु में आते हैं, इनकी आपको आराधना करनी चाहिए। और गाय की आपको विशेष करके सेवा करनी चाहिए। और भगवान सूर्य को आपको अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके ग्रह हैं। हस्त नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो रीठा, जिनसे बालों को साफ किया जाता है, रीठा का आपको वृक्ष लगाना चाहिए, रीठा की पूजा करनी चाहिए। और सूर्य जो है आपके देवता हैं, सूर्य की आराधना करें, गायत्री मंत्र का जाप इत्यादि करें। और भैंस की सेवा करें, साथ में सूर्य को अर्घ्य इत्यादि दें, ये आपका ग्रह भी है। यदि आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो बेल पत्र का पेड़ लगाएं और बेल पत्र के पेड़ की पूजा करें। विश्वकर्मा जी आपके देवता हैं, उनकी आराधना आपको करनी चाहिए। और बाघ, जो बाघ होता है, बाघ आपका पशु है, ठीक है ना। तो अब बाघ की क्या सेवा करेंगे भाई, बाघ तो खा जाएगा, तो इसलिए बाघ आपका सिंबल है, ये मानकर चलिएगा, ठीक है। और मंगल ग्रह जो है वो आपका ग्रह है, तो मंगल को अच्छा रखना है आपको। स्वाति जो है नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपको पूजनीय जो पेड़ है आपका वो है अर्जुन का पेड़, ठीक है। और आपके जो देवता हैं वो हैं वायुदेव, यानी कि पवन देवता, ठीक है। उनके मंत्र का जाप, उनकी आराधना आपको करनी चाहिए। और भैंस की सेवा करनी चाहिए। वहीं पर आपका ग्रह है राहु, तो राहु को आपको ठीक रखना चाहिए। यदि आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो नीम एवं बबूल का पेड़ आपको लगाना चाहिए। बबूल के पेड़ की आपको सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और इंद्राणी, ये इंद्र की पत्नी है इंद्राणी, उनकी आराधना करने से आपको काफ़ी फल मिलेंगे जीवन में। और आपका भी पशु बाघ बनता है। और गुरु ग्रह को आपको अच्छा रखना चाहिए। यदि आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो चीड़ का जो पेड़ होता है वो आपके लिए पूजनीय है। इंद्र देवता की पूजा करने से आपको मनोवांछित फल मिलेंगे। हिरण आपका जो है पशु रहेगा, हिरण जो है वो आपका पशु रहेगा। और बुध आपके देवता रहेंगे। वहीं पर यदि आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो मोलसिरी या केवड़ा, इसके पेड़ की आपको पूजा करनी चाहिए। और मित्र नाम के जो देवता हैं इनकी आपको आराधना करनी चाहिए। मित्र जो देवता है वो भगवान नारायण के लिए कहा जाता है, तो मित्र देवता की आराधना करनी चाहिए। और आपका भी पशु है हिरण, ठीक है। तो हिरण आपके लिए उपयुक्त है। सो हिरण कभी कहीं आपको जैसा दिखता है तो हिरण की सेवा करें। और शनि आपके ग्रह हैं। यदि आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो शाल नाम का वृक्ष जो होता है उसकी आपको पूजा करनी चाहिए। और निरति नाम के एक देवता तो नहीं कहूंगा, निरति नाम के एक राक्षस हैं, ठीक है ना। तो इनके मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में इनसे मनोकामना पूरी करवा सकते हो, ठीक है। और कुत्ते की सेवा आपको करनी चाहिए। और केतु आपका जो है ग्रह है, केतु को ठीक रखें तो कुत्ते की सेवा से केतु ठीक रहेंगे। इसके अलावा यदि आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपको जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। जामुन कभी खानी नहीं है आपको। और जल देवता जो है उनके मंत्र का जाप करिए। और बानर यानी कि बंदर की सेवा करिए, ठीक है। बंदर का अहित मत करिए। और शुक्र जो ग्रह हैं उनको ठीक रखना है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्म हुआ है तो कटहल जो सब्जी होती है, कटहल का पेड़ लगाइए। कटहल खानी नहीं है आपको। और विश्व देवा देवता हैं उनकी आराधना करिए, उनके मंत्र का जाप इत्यादि करिए। और नेवला जो होता है उसका कहीं अहित मत करिएगा, नेवला आपके अनुकूल है आपके लिए। और रवि यानी कि सूर्य ग्रह की आप जो है आराधना करें और सूर्य देवता को
सही रखें। श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है तो जो आक का पेड़ होता है वो आपको लगाना चाहिए। आक के पेड़ की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना करिए और बंदरों की सेवा करिए। चंद्रमा आपका ग्रह है। आपका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो कदंब का पेड़ लगाइए और कदंब के पेड़ की आराधना जो है पूजा करिए। और वरुण देवता यानी कि जल के जो देवता हैं वरुण देवता, उनके मंत्र का जाप करिए और घोड़े की सेवा करिए। और आपका ग्रह है राहु, राहु को ठीक रखिए। इसके अलावा यदि आपका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो आम के पेड़ लगाइए। आम खाने नहीं है, अब आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आम खाने नहीं है, आम के पेड़ लगाइए। और अजेक पाद नाम के देवता होते हैं, इनकी आपको आराधना करनी है। इनके नाम जो है मंत्र का आपको जाप करना है। और सिंह यानी कि शेर जो है वो आपका अनुकूल जो है पशु है। तो शेर का फोटो, शेर का चिन्ह, जैसे अशोक स्तंभ होता है, वो आपके लिए अपने टेबल पर रखिए, अपने घर में जरूर रखिए पूर्व दिशा के अंदर, ठीक है ना। और मंगल आपका ग्रह है, इसे ठीक रखिए। यदि आपका जन्म माफ कीजिएगा, मैं जो बात पूर्व भाद्रपद, तो आम का पेड़ लगाइए। अजेक पाद नाम के ग्रह जो है देवता हैं आपके। सिंह जो है आपका पशु है। और गुरु ग्रह है आपका, गुरु ग्रह है, गलती होगी मुझसे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो सोनपाठ यानी कि सोनपाठ और नीम, इसमें से किसी का भी पेड़ लगाइए, उसकी सेवा करिए, उसकी पूजा करिए। और अहि बुधदन्य नाम के देवता हैं एक, उनके मंत्र का जाप करिए। गौ की सेवा, गाय की सेवा करिए। और शनि ग्रह को अच्छा रखिए। रेवती नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो महुआ का पेड़ लगाइए, पूजा करिए। और पूषा नाम के जो देवता हैं उनकी आराधना करिए, उनके मंत्र का जाप करिए, उनसे मांगिए, ठीक है। और हाथी की सेवा करिए जितनी हो सके। और बुध ग्रह को ठीक रखिए। मित्रों, ये जानकारी नक्षत्रों पर आधारित है। यदि आप इन पशुओं, इन देवताओं के मंत्र का जाप, मात्र इन पेड़ों की भी सेवा कर लोगे, आप कुछ नहीं करोगे, केवल इन पेड़ों की सेवा कर लोगे, इन पेड़ों की पूजा कर लोगे, तो भी आपको अपने जीवन में मनोवांछित फल मिल जाएंगे। वीडियो में बताइएगा मेरे को आपका कौन सा नक्षत्र है, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।